मूवी स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि एक ग्रुप में कुछ फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। इन फ्रेंड्स में एक लड़की जिसका नाम एथीना होता है, वो अपने फ्रेंड्स को बताती है कि हंट की डेट करीब आ रही है और लोगों को मारने से अच्छा आइडिया और कोई भी नहीं हो सकता। यहाँ पर साफ साफ इंसानों का शिकार करने की बात हो रही थी। इसके बाद हमें एक सीक्रेट लोकेशन दिखाई जाती है जहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं। ये लोग असल में एथीना के ग्रुप के मेंबर्स थे। तभी अचानक से वहां पर एक आदमी आता है जो काफी डरा और काफी घबराया होता है और साथ में वो कंफ्यूज भी होता है कि आखिर वो कहां पर है और वो यहाँ पर कैसे लाया गया। एक आदमी इसे पास आकर इसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है और इसे जमीन पर लिटा देता है। जमीन पर लिटा देने के बाद वो इसकी गर्दन पर पेन दे मारता है जिससे उसका काफी ज्यादा खून बह जाता है, लेकिन वो आदमी फिर भी खुद को सेव करने की कोशिश करता है। इन लोगों का शोर सुनकर खुद एथीना वहां पर आ जाती है। एथीना इस आदमी के पास जाकर अपने सैंडल की हील ही इसकी आंख में घुसा देती है जिससे मौके पर ही इस आदमी की मौत हो जाती है। और बाद में एथीना अपने सैंडल की हील से उसकी आंख हटाती है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी आंख खुलती है और वो जंगल में होती है और उसके मुंह को बेल्ट से बांधा गया था। इस लड़की के अलावा वहां और भी बहुत से लोग थे जिन्हें प्रिजनर्स बनाकर वहां पर रखा गया था। इस जंगल के साथ एक ओपन एरिया होता है जिसके बिल्कुल बीच में एक काफी बड़ा वुडन बॉक्स पड़ा था। इसमें से एक आदमी इस वुडन बॉक्स के पास जाकर इसे ओपन करता है जिसमें से एक छोटा सा पिग बाहर आता है। इस पिग के अलावा इस बॉक्स में काफी ज्यादा वेपन्स भी थे जिन्हें वो सब ले लेते हैं। इस लड़की को वहां पर एक चाबी मिलती है जिसकी हेल्प से सबके मुंह पर लगे हुए बेल्ट्स खुल जाते हैं। तभी अचानक से इन लोगों पर कोई फायरिंग करने लगता है और इस फायरिंग में सबसे पहले वो लड़की ही मरती है। और वो फायरिंग कोई और नहीं बल्कि एथीना के ग्रुप के मेंबर्स ही कर रहे थे। इन लोगों में से एक आदमी नोटिस करता है कि ये फायरिंग काफी दूर से की जा रही है। एक औरत वहां से भागने की कोशिश करती है जो कि इन बेच में गिर जाती है। एक आदमी इस औरत की हेल्प करने जाता है और वो देखता है कि वो स्पेक्स पर गिर गई है। वो इस औरत को बाहर निकालता है। वो दोनों जंगल की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी इस आदमी का पांव एक ट्रैप पर आ जाता है और वो वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। आदमी तो वहीं मौके पर मर जाता है, लेकिन वो औरत दोबारा जाकर वहीं गिर जाती है। तभी एक दूसरा आदमी इसकी हेल्प करने आता है, लेकिन उसकी हालत काफी खराब होती है क्योंकि उसकी बॉडी के नीचे वाला पार्ट ब्लास्ट हो चुका था। वो लेडी उस आदमी से गन छीन कर खुद को शूट कर लेती है। फिर वो आदमी जंगल की तरफ भागता है जहाँ पर वो 3 लोगों से मिलता है। उन लोगों के सामने वायरस की एक काफी बड़ी बाउंड्री आ जाती है। इनमें से 3 लोग तो इसे इजीली क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन एक आदमी पीछे ही रह जाता है और इस पर कोई एरोस की बारिश कर देता है। वो आदमी वापस पीछे की तरफ भागता है ताकि वो उन लोगों को मार सके जो इन पर अटैक कर रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। इस पर और तीरों की बारिश हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। इसके पास 2 बॉम्ब्स आकर गिरते हैं जो कि ब्लास्ट हो जाते हैं और वो मर जाता है। वो तीनों सर्वाइवल एक शॉप पर जाते हैं जहाँ पर वो एक आदमी और उसकी औरत से मिलते हैं। वो दोनों हस्बैंड वाइफ इस शॉप के ऑनर्स थे। इन सर्वाइवल्स में से 2 आदमियों की इन शॉपकीपर से किसी बात पर बहस हो जाती है और जो फीमेल सर्वाइवर होती है वो वहां पर रखा फूड खा लेती है। इस फूड में पॉइजन होता है जिसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि इन दोनों शॉपकीपर्स ने मास्क पहना था और वो पूरे स्टोर में पॉइजन गैस फैला देते हैं जिससे इन दोनों सर्वाइवर्स की भी मौत हो जाती है। वहां पर साफ जाहिर हो जाता है कि वो दोनों शॉपकीपर्स भी एथीना के साथ मिले हुए हैं और वो अपनी शॉप को क्लीन करने लगते हैं और डेड बॉडीज को भी कहीं बाहर छुपा लेते हैं। वो बिल्कुल अपने स्टोर को ऐसा बना देते हैं जैसे वहां पर कुछ हुआ ही ना हो और अब वो अपने अगले शिकार के लिए तैयार होते हैं। तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम क्रिस्टल होता है और ये लड़की ही इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। क्रिस्टल इनसे पूछती है कि वो किस जगह पर है और वो इस शॉप से एक सिगरेट भी परचेज करती है, लेकिन जब इसे वापस चेंज मिलता है तब इसे इन शॉपकीपर्स पर डाउट होने लगता है और वो गन से इन दोनों को मार डालती है। क्रिस्टल बाहर आकर ट्रक का नंबर प्लेट रिमूव करती है। इस नंबर प्लेट के पीछे एक और नंबर प्लेट होती है जिससे इसे यकीन हो जाता है कि जो लोकेशन इसे बताई गई है वो गलत है। असल में वो किसी और जगह पर है जिसका इसे खुद भी नहीं पता। इसे इस ट्रक में कुछ वायर्स भी मिलती हैं जो कि एक बॉम्ब से कनेक्टेड होती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम गैरी होता है और क्रिस्टल इसे बताती है कि वो ट्रक ब्लास्ट हो सकता है और क्रिस्टल और गैरी वहां पर चलने लगते हैं। तभी इनके साथ से एक ट्रेन गुजरती है और क्रिस्टल जल्दी से इस ट्रेन पर चढ़ जाती है और इसको देखते देखते गैरी भी इस ट्रेन में चढ़ जाता है। इन्हें वहां पर और लोग भी मिलते हैं
जो कि रेफ्यूजीज थे। गैरी क्रिस्टल को बताता है कि ये लोग सिर्फ इन्हें गुमराह करने के लिए आए हैं और कुछ भी नहीं, लेकिन क्रिस्टल उसकी बात पर बिलीव नहीं करती। कुछ दूरी पर जाकर इस ट्रेन को सोल्जर्स रोक लेते हैं और सब लोगों को बाहर निकालते हैं। गैरी इन सबको बताता है कि ये सब लोग फेक हैं और वो इसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और चले जाते हैं। तभी एक आदमी गैरी के पास आता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी बात पर बिलीव करेंगे। इसे इंग्लिश लैंग्वेज में बात करता देखकर गैरी काफी परेशान हो जाता है। वो आदमी कुछ बातों को रूल करता है। वो कहता है कि इसके अलावा बाकी सब लोग रेफ्यूजीज असली हैं और वो सोल्जर्स भी असली हैं और वो खुद एक एक्टर है जो कि खुद एक हंटर है और इन लोगों के साथ मिला हुआ है। इस बात पर गैरी काफी गुस्सा हो जाता है और इस पर झपट पड़ता है। उसकी पैंट की पॉकेट में एक बॉम्ब रख देता है। वो आदमी टाइम के मुताबिक इस बॉम्ब को बाहर नहीं निकाल पाता और उसकी मौत हो जाती है। फिर वो सोल्जर्स क्रिस्टल को एक कैंप में ले जाते हैं। वहीं पर क्रिस्टल एक आदमी से मिलती है जो एक प्रिजनर होता है, लेकिन वो किसी तरह भाग गया था। वहाँ पर एक आदमी आकर दोनों को अपने साथ ले जाता है। वो आदमी इन हंटर्स यानी किडनैपर्स की तारीफें करने लगता है, जिससे क्रिस्टल को इस पर डाउट होता है और वो टांग मारकर इसे बाहर गिरा देती है। फिर क्रिस्टल इसके ऊपर कार चढ़ा देती है और इसे कुचल डालती है, जिससे वो मर जाता है। तब वो आदमी क्रिस्टल पर गुस्सा होने लगता है और वो कहता है कि वो आदमी इनके पास आखिरी जरिया था जो इन्हें यहाँ से बाहर ले जा सकता था। लेकिन जब वो इस कार की डिग्गी खोलती है तब इन्हें वहाँ पर गैरी की डेड बॉडी मिलती है। तब वो समझ जाते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया इस आदमी को मारकर, वरना आगे जाकर उन दोनों को भी वो मार डालता। वो आदमी क्रिस्टल को बताता है कि जितने भी प्रिजनर्स को यहाँ पर लाया गया था वो सब मारे गए हैं और सिर्फ वो दोनों ही बचे हैं। क्रिस्टल इसे कहती है कि जिन्होंने भी इसे यहाँ पर फंसाया है वो इन सब को मार डालेगी और अपने वर्ड को प्रूव करने के लिए वो इसे रैबिट और टर्टल्स की स्टोरी सुनाती है। और अब हमने जो अपनी रियल लाइफ में स्टोरी सुनी है, क्रिस्टल की स्टोरी इससे हटके होती है क्योंकि इसकी एंडिंग रियल स्टोरी से काफ़ी डिफरेंट होती है। इसके बाद हमें दोबारा से वही ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पर सबको प्रिजनर्स बनाकर लाया गया था और इसके साथ ही वहाँ पर सीक्रेट लोकेशन भी दिखाई जाती है। इस सीक्रेट लोकेशन पर वो हंटर्स थे और वहीं पर इनका ट्रेनर भी था जिसने इन्हें हंटर बनाया था। इन सब हंटर्स की लीडर अथीना है। वो आदमी और क्रिस्टल भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इस आदमी को वो वहाँ पर मिल जाता है। इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो पग को वहाँ पर भेजते हैं और फिर क्रिस्टल अंदर आती है। फिर एक एक करके हंटर्स को मार डालती है, लेकिन इन हंटर्स का ट्रेनर जो कि अभी जिंदा होता है और वो क्रिस्टल पर अटैक कर देता है और इन दोनों की काफी फाइट होती है और क्रिस्टल इस ट्रेनर को भी मारने में कामयाब हो जाती है। और तभी अथीना की कॉल आती है। वो क्रिस्टल को गुमराह करने के लिए और उस आदमी को फंसाने के लिए कहती है कि इसने अभी क्रिस्टल को मारा है या नहीं। ये बात सुनकर क्रिस्टल को उस आदमी पर डाउट होने लगता है। क्रिस्टल इस आदमी को कोई मौका दिए बगैर कि वो ये साबित कर सके कि अथीना झूठ बोल रही है या सच बोल रही है, वो इसे भी मार डालती है। ये क्रिस्टल इस ट्रेनर के पास जाती है जो कि अभी जिंदा होता है। वो काफी इंजर्ड भी होता है। वो इससे अथीना की लोकेशन पूछती है। अथीना की लोकेशन लेने के बाद वो इसे भी मार डालती है। इसके बाद हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और यहीं पर हमें रीजन भी पता चलती है कि आखिर वो सब लोग हंटर्स क्यों बने थे और उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया। मूवी के स्टार्ट में हमने अथीना और इसके फ्रेंड्स की जो चैटिंग देखी थी, इसमें वो हंट की बातें कर रहे थे। वो सिर्फ इन लोगों का एक प्रैंक था, लेकिन क्रिस्टल और इसके साथ और 11 लोगों ने मिलकर जिन्हें उन्होंने प्रिजनर बनाया था, इन लोगों ने उनकी इस ग्रुप चैट को लीक कर दिया और इसी वजह से अथीना और इसके साथियों को जॉब से निकाल दिया गया था। अब पहले तो उन्होंने हंट को सिर्फ एक मजाक के तौर पर लिया था, लेकिन जब इनके साथ इतना बुरा हुआ तब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो इस मजाक को रियलिटी में बदल लेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना बदला लेना था। और इसीलिए उन्होंने इन सब लोगों को जो इसमें शामिल थे फंसाने के लिए ट्रैप किया। क्रिस्टल जब अथीना की लोकेशन पर पहुंचती है तब वो देखती है कि अथीना खाना बना रही है। उन दोनों की बातचीत होती है। अथीना क्रिस्टल को कहती है कि इसे इसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है और वो इसकी फैमिली बैकग्राउंड का मजाक भी उड़ाती है। तो क्रिस्टल इसे कहती है कि वो जिस क्रिस्टल की तलाश कर रही है वो ये नहीं, बल्कि वो किसी गलत क्रिस्टल को उठा लाई है। फिर क्रिस्टल और अथीना के बीच काफी ज्यादा फाइट होती है और वो दोनों इंजर्ड हो जाती है और नीचे गिर जाती हैं। इसके बाद वो दोबारा फिर से उठती हैं और फाइट करने लग जाती हैं, लेकिन लास्ट में क्रिस्टल जीत जाती है और अथीना मर जाती है। और अथीना देखती है कि इसकी डेड बॉडी के पास व्हाइट रैबिट बैठा हुआ है, यानी यहाँ पर वो स्टोरी प्रूफ हो जाती है जो क्रिस्टल ने इस आदमी को सुनाई थी। असल में वो टर्टल क्रिस्टल थी और रैबिट अथीना थी। फिर क्रिस्टल उठती है और वो अथीना का बनाया हुआ खाना खाती है। फिर वो अथीना का ही ड्रेस पहनती है और इसके डॉग को लेकर वहां से चली जाती है और वो अथीना की प्राइवेट जेट में जाती है। वो अथीना के प्लेन में जाकर पायलट को टेक ऑफ करने के लिए कहती है। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।